तो आज आपको बताते हुए एक गर्व महसूस हो रहा है कि आज के 11 साल पहले कभी 20 बाई 20 पंडाल लगाकर हम लोग पंचायत बुलाते थे और आज 11 साल बाद उस संघर्ष का परिणाम है कि 1,20,000 स्क्वायर फुट में पंडाल लगाकर हम लोग पंचायत बुलाते। और इस तरह से हमारा समाज संगठित हो रहा है। यहां से लेकर दिल्ली के नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, हर जगह समाज संगठित हो रहा है। कहीं त्यागी के नाम से संगठित हो रहा है, कहीं भूमिहार ब्राह्मण के नाम से संगठित हो रहा है। संगठित होना चाहिए। पहले हम ये जाति के नाम पर संगठन चलाते थे, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच। तो कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते थे कि आशुतोष जी तो जातिवाद करते हैं। हालांकि एक नेता का आप नाम ऐसा नहीं बता सकते हैं जो जाति का उपज नहीं हुआ। सब नेता यहाँ जाति का उपज है। नीतीश कुमार जी जो आज पिछले 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वो कुर्मी चेतना फ्रंट की उपज है, वो कुर्मी चेतना रैली की उपज है। लालू यादव मंच से गांधी मैदान में आए लोगों को कहते हैं कि जितने लोग आए हैं सब के सब यदुवंशी हैं, लेकिन आरोप केवल आशुतोष पर लगता है। तो आपके आरोप से लगाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस कौम से हैं। जो बिना पंख के उड़ाए, जो बिना फेविकोल के सटाए, वही ब्राह्मण और भूमिहार कहलाता है। इसलिए जरा हिसाब से रहिए। आज तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं। हम सरकारी आदेश का पालन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि आपको अपनी जाति बतानी है, आपको अपनी गिनती बतानी है, तो हम लोग न्यायालय में गए। माननीय सरकार कहती है कि आपको अपनी जाति बतानी होगी, अपनी आबादी बतानी होगी, और संविधान में लिखा है कि इस देश में रंग भेद, रंग रूप, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर ये जाति क्यों बताने की बात हो रही है? तो न्यायालय का भी आदेश आया कि नहीं, तुमको जाति बतानी है। तो अब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, सीने का एक बटन खोल कर कह सकते हैं कि हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, अपने जाति का संगठन कर रहे हैं। हम लोग इस महापंचायत में आए हैं, बहुत सारे वक्ता आए और कई सम्मेलनों में, सभाओं में हमने अपनी बात रखी है। और जो मूल बातें हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन, कभी लाइव के माध्यम से, कभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं आप सबों के बीच में रखता हूँ। आज जो महापंचायत का उद्देश्य है, हम लोग 5 सूत्री मांग जो पूरे समाज को लेकर है, और कुछ मांगे जो स्पेशल बेगूसराय को लेकर है, हम लोग इस मंच से आप सबों के बीच रखना चाहते हैं। यदि आपकी सहमति होगी तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन देंगे, और सहमति नहीं होगी तो आप अपनी असहमति दर्ज कराएंगे। अभी हाथ उठाइएगा जब पहले बोल लेंगे तब। तो हमारी मांग क्या है जो पूरे समाज को लाभान्वित करेगा? हमारी पहली मांग है कि सवर्ण आयोग का पुनर्गठन करो और उसे संवैधानिक दर्जा दो। यदि आप सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाकर अपनी सहमति दर्ज कराएं। हमारी दूसरी मांग है कि ईडब्ल्यूएस के तहत गरीब सवर्ण छात्रों को जो 10% आरक्षण का लाभ दिया गया है, उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाए, परीक्षा शुल्क में छूट दी जाए, और सीटेट में जो भी सीटेट की जो बहाली हुई, जो परीक्षा हुआ, उसमें ईडब्ल्यूएस कोटे को लागू नहीं किया गया है। सरकार उस ईडब्ल्यूएस कोटे को लागू करे। हमारी तीसरी मांग है कि यदि बिहार के प्रत्येक जिले में अंबेडकर छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में कर्पूरी छात्रावास बन सकता है,
बिहार के प्रत्येक जिले में लोहिया छात्रावास बन सकता है, तो बिहार के प्रत्येक जिले में परशुराम छात्रावास क्यों नहीं बना है? परशुराम छात्रावास में बने, जहां सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे मुफ्त में रहकर अपनी पठन पाठन कर सकें। हमारी चौथी मांग है कि 2013 में जो नाम के लिए सवर्ण आयोग बनाया गया था, उसकी कमेटी ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक किया और वो रिपोर्ट नीतीश कुमार जी के टेबल पर 10 वर्षों से आज भी धूल फेंक रही है। नीतीश कुमार जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस बिहार में पिछले 33 वर्षों में सबसे अधिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पतन किसी का जाति का हुआ है तो भूमिहार ब्राह्मणों का हुआ है। 17% भूमिहार ब्राह्मण के युवा बच्चे अपनी गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे और 43% भूमिहार ब्राह्मण गरीबी की वजह से अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हैं और 60% भूमिहार ब्राह्मण जिसको बिहार में एक साजिश के तहत रोजगार नहीं दी जा रही है, वो लोग बिहार अपनी माँ, अपनी मिट्टी को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। और यदि इस तरह के मुद्दों पर, यदि बिहार के रोजगार के मुद्दों पर, बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बिहार में लूट के मुद्दे पर, इसी बेगूसराय को गोलीसराय बनाने के मुद्दे पर यदि मनीष कश्यप जैसा आपके समाज का लाल यदि आवाज उठाता है तो उस पर धारा लगाकर, उस पर रासुका लगाकर उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। तो हमने इस बात को भी मजबूती से रखा कि बिहार का कोई व्यक्ति, कोई लाभ यदि बिहार के हित के लिए, यदि समाज के हित के लिए यदि संघर्ष कर रहा है और उसके साथ कोई षड्यंत्र होगा तो मैं वादा करता हूं कि हमारे खून के आखिरी कतरे तक आशुतोष कुमार आपके साथ खड़ा रहेगा। बेगूसराय से संबंधित जो हमारी मांगे हैं, जो 5वीं मांग पे जिसमें मैं आधी बात रखा कि जो सवर्ण आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक विगत 33 वर्षों में हमारे जो हालात हुए हैं, कई प्रतिशत लोग समाज के मुख्य धारा से बहुत पीछे चले गए। उनको वापस समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने ऑल ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन बनाया है, ऑल ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन, उसी प्रकार से बिहार सरकार भी ब्राह्मण भूमिहार समाज के वैसे लोगों के लिए जिनकी स्थिति आज बद से बदतर हो गई है, वैसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करें और प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए का सहयोग राशि उसमें प्रदान करें ताकि समाज का कल्याण किया जा सके। और कई लोग इसमें ऐसे भी आए जिनको अपने ही समाज की उपलब्धि के बारे में नहीं पता। कई मंचों से इस बात को रखा हूं, लेकिन फिर आज कह रहा हूं, इसको याद रखने लायक है। जो लोग आपके खिलाफ दलितों के बीच में जाकर, पिछड़ों के बीच में जाकर ये नफरत फैलाते हैं, ये तो भूमिहार है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो राजपूत हैं, ये सामंती हैं, ये शोषक हैं, ये मनुवादी हैं। हम श्रीमान, हम सामंती नहीं हैं, हम शोषक नहीं हैं, हम पोषक रहे हैं। और एक आपको यदि पता नहीं हो, इतिहास का पन्ना उठाकर देख लीजिए, विनोबा भावे जी के द्वारा लिखित पुस्तक को उठाकर देख लीजिए। गरीब दलितों को बिहार में बसाने के लिए, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए और मठ मंदिर बनाने के लिए भूमिहार ब्राह्मणों ने इस बिहार में 33 करोड़ एकड़ जमीनें दान में दे दी। 33 लाख एकड़, करोड़ नहीं, 33 लाख एकड़ जमीनें दान में दे दी। जय। तो हम मानते हैं कि इस वर्ग से ज्यादा दानी
दानवीर कर्ण भी नहीं होगा जितना दान इस समाज ने दिया है। और आज आपको शोषक और सामंती के रूप में यदि परोसा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है, कमी आपकी, और कमी उन लोगों की भी है जो जाति के नाम पर लोकसभा ढूंढते हैं बेगूसराय। क्यों भाई? तो बेगूसराय में 5.5 लाख भूमिहार वोटर, जाति के नाम पर तो हमको वोट नहीं देगा, और जब चुनाव जीत के चल जाएंगे तो हम भूमिहार नेता नहीं रहेंगे, हम हिंदू के नेता बन जाएंगे। तो हिंदू के नेता बनना है तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जाकर कटिहार से चुनाव जीत के दिखा दीजिए, जाकर किशनगंज से चुनाव जीत कर दिखा दीजिए। और यदि भूमिहार बहुल क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ना है तो भूमिहारों की समस्याओं पर आपको बोलना ही पड़ेगा, सोच खोलना पड़ेगा, तब समाज आपको वोट देगा। सेतिहा के वोट अभी समाज नहीं देगा। आपके इस महापंचायत को असफल करवाने के लिए आपके ही समाज के चंद लोग जानबूझकर, क्योंकि 4 महीने पहले इस जीडी कॉलेज ग्राउंड को आरक्षित करवाया गया था, 4 महीने पहले, और मात्र 15 दिन पहले बगल के जिला, भूमिहार बहुल जिला मुजफ्फरपुर में आप ही के समाज के लोगों ने जानबूझकर आज ही की तारीख तय की है माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम करवाने के लिए। लेकिन हम अमित शाह जी को भी कहना चाहेंगे कि शायद ये नज़ारा आप तक पहुंच जाएगा। ये लोग जो सुबह से भूखे प्यासे बैठकर सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, ये इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी पार्टी तो कभी बदल लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी जाति नहीं बदल सकते। और आज क्योंकि जाति के हिसाब से ही हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जाति के हिसाब से ही हमें सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे, हम धन्यवाद करना चाहेंगे। ये कई वक्ता आए, इस पूरे भव्य आयोजन का क्रेडिट मुझे दे रहे थे, लेकिन ये क्रेडिट वास्तव में आशुतोष कुमार को नहीं जाता है, ये क्रेडिट इस सभा में बैठे हुए लोगों को जाता है, जिन्होंने इस सभा को सफल बनाया है। और उससे भी ज़्यादा हम आपके साथ भी थोड़ा भेदभाव करना चाहेंगे, जिन्होंने 3 महीने तक अपने घर में समय न देकर, अपने बच्चों के पास समय न देकर, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप के पास समय न देकर, अपना बिजनेस व्यापार छोड़कर, अपने प्रतिष्ठान से छुट्टी लेकर, हमारे मित्र भाई, छोटे भाई जैसे डॉक्टर सोनू शंकर जी, इनके जैसे लोग, एक बार जोरदार ताली बजाइए। इनके पैर में समस्या होने के बावजूद भी कोमल शरीर है, एक सीख मार दीजिएगा खून निकल जाएगा, बावजूद 3 महीने से घर घर जाकर आप लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। इनके बेटे के ब्याह नहीं था, इनके बेटे की शादी नहीं थी, बावजूद इसके आपको आमंत्रण देने पहुंचे, फोन करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथी, कितने साथियों का नाम गिनाऊं, जितने लोग दिन रात एक किए हैं, तमाम साथियों का नाम मुझे याद है। हमारे भाई वल्लभ भाई शाह जी, आज 11 साल पहले जब मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि भूमिहारों के नाम पर एक संगठन होना चाहिए, ब्राह्मणों के नाम पर एक संगठन होना चाहिए, उस समय उस दिमाग की उपज में भी इनका सहयोग रहा था। ये भी अपना भरपूर सहयोग दिए हैं, तमाम लोगों का सहयोग रहा। हम 2-4 लोगों का नाम गिनाएंगे तो 10-20 लोग नाराज हो जाएंगे। हम उन तमाम लोगों को इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना देते हैं, इसका पूरा क्रेडिट देते हैं। और बेगूसराय से संबंधित जो हम लोग मुद्दा उठाएं इस महापंचायत के माध्यम से, क्योंकि बेगूसराय के लोग समय दिए इतना, बेगूसराय के लोगों ने ये टेंट पंडाल की व्यवस्था कराई है। अच्छा एक बात बताइए, इस सभा में वैसे लोग भी हैं क्या जिनको पैसा देकर बुलाया गया? यदि है तो हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं है। और कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से चलकर आए? जरा हाथ खड़ा कीजिए। भाड़े की भीड़ और अपने मर्जी से चलकर आने वालों में, लोगों में ये फर्क होता है। तो हम लोग
बेगूसराय के लिए स्पेशल इस महापंचायत के माध्यम से कुछ निर्णय लिए हैं। हम चाहते हैं कि यदि उस निर्णय से आप सब संतुष्ट हैं, हमारे प्रबुद्ध जन संतुष्ट हैं, तो अपनी सहमति दर्ज करेंगे, और संतुष्ट नहीं है तो अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे। आपके साथ बैठकर मिलकर विचार कर इस पर फिर से पुनर्विचार करके इसमें संशोधन किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा बेगूसराय का कांवर झील मुद्दा, कांवर विवाद, जिसको राजकीय क्या राष्ट्रीय पर्यटक स्थल तक बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार की और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के अनदेखी के कारण आज ये कांवर का मुद्दा लगातार लंबित पड़ा हुआ है। तो इसके लिए